हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग परेशान हैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम से। वो पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है खासकर। तो इन सब को सोल्व करने के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह से ठीक किया जाए। ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, ठीक हो जाएगी, चाहे वो होम रेमेडीज़ ही क्यों ना हो। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, क्या मुलेठी लगाने से पिगमेंटेशन चली जाएगी, क्या घी लगाने से ठीक हो जाएगी। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इनके लगाने से पिगमेंटेशन ठीक होगी, लेकिन डिपेंड है कि किन लोगों की ठीक होगी। सपोज़ करिए, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है स्किन की, वो ऊपर से है, किसी भी रीज़न से, सन की वजह से या किसी प्रोडक्ट को आपने लगाया उसकी वजह से, अगर वो सिर्फ ऊपर की लेयर में है तो वो इन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ किया है, सालों पुरानी प्रॉब्लम है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो उनको बोला जाता है कि अंदर से अपने ऊपर काम कीजिए। जब अंदर से काम करने के ऊपर बोला जाता है तो हम लोग करते हैं, फोकस करते हैं अपनी डाइट पे। डेफिनेटली डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है कि आप दिन भर कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हुए क्या सोचते हैं और क्या सोच के किसी काम को करते हैं। हर काम को जब हम करते हैं तो हमेशा सोचते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। जब भी हम खुश होते हैं तो हमारे फेस पे एक नेचुरल ब्लश, एक नेचुरल ग्लो वैसे ही देखने को मिलता है। सेम उसी तरह से जब दुखी होते हैं तो झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और चेहरा बिल्कुल डल सा हो जाता है। सेम यही होता है, हमारे थॉट्स का जो असर है ना, वो हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे होता है। तो करना क्या है उसके लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फैमिली में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं जंगल में रहते हैं, संन्यास हमने ले रखा है तो हम किसी चीज़ का इफ़ेक्ट ही हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है। हम रहते हैं फैमिली में। जो फैमिली में रहते हैं तो आए दिन छोटी छोटी, दिन भर में इतनी चीज़ें होती हैं कि उसके ऊपर जब हम रिएक्ट करते हैं ना, तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे। तो बात कर लेते हैं कि जब भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, तो हमें उनसे एक उम्मीद होती है कि जब भी हम उनके साथ अच्छा करते हैं तो बदले में हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हमें तो करना ही नहीं चाहिए था। अगर करते हैं, किसी की हेल्प हुई, किसी से अच्छे से बात हुआ, तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इनको कुछ चाहिए होगा, या फिर हम उनकी हेल्प कर पाएँ इसलिए वो हमसे बात कर रहे हैं। कभी कभी हम भी ऐसा सोच लेते हैं। तो क्या होता है, अगर नहीं करते हैं, सपोज करिए किसी की हेल्प नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, तो क्या होगा उस टाइम पे, होगा कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत घमंड है, किसी की हेल्प नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद है, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। और जब बात करते हैं और कहीं ना कहीं जब बात करेंगे, अटैचमेंट होगी और बहुत ज़्यादा जब हम क्लोज जाते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना, आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं। और जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, फिर हमें दुख होता है कि हम इतने क्लोज़ क्यों आए, हमने इतना ये चीज़ क्यों की। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हम फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहें, क्या उनसे बात ना करें, या करें तो किस तरह से करें। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो एक तो ये मान लीजिए, जब फाइनेंशियली आप हेल्प करते हो, है ना, तो इतने टाइम से जब आपका रिलेशन होता है तो उनको समझने की कोशिश हम करते हैं कि किस टाइप का बंदा है, किस तरह से इनसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए। उससे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह का रिएक्ट करते हैं, किसी भी सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करते हैं। कई बार प्रॉब्लम आती है और हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचा देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। लेकिन ऐसा ना करके एक बार सोचने की ज़रूरत होती है उस सिचुएशन के बारे में। तो मैं आपको बता रही थी, जब फाइनेंशियली किसी की हेल्प करने की बारी आती है, अगर कर देते हैं तो सोचते हैं कि क्या हुआ, कर दी तो क्या हुआ, ये नहीं करते तो कोई और कर देता। अगर नहीं करते हैं तो लगता है कि इनके पास इतना पैसा है, लेकिन किसी की हेल्प नहीं करते। ऐसा पैसा किस काम का जब किसी की मदद ही ना कर सको तो। लेकिन जब कर देते हैं तो अगेन प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में फंसना ही है तो करके फंसे या बिना करे फंसे, किस तरह से हम अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि एनी हाउ रिलेशन में हम यही चाहते हैं ना कि अच्छा बन के रहें, और वो भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशन का। तो देखिए, जब भी आप काम करते हैं ना, कुछ भी काम करते हैं, चाहे उनसे बात करते हैं, चाहे उनकी हेल्प करते हैं, तो ये सोच के करें कि मैं ये चीज़ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, ना कि उस बंदे की खुशी के लिए, या फिर वो मेरे बारे में अच्छा सोचे इसके लिए नहीं कर रही हूँ। क्योंकि उनका ना ही बिहेव,
ना ही उनका बात करने का तरीका, या फिर वो किस तरह से हमारे साथ ट्रीट करें, ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में ये ज़रूर है कि किस चीज़ के ऊपर हम कैसा रिएक्ट करें। तो जैसे हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे और इस तरह से बिहेव करेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होती चलेंगी। बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहती कि आज शुरू करेंगे और आज ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। जिस तरह से हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक दिन करने से वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे करके महीने 6 महीने में हमें जब होम रेमेडीज़ के रिजल्ट्स मिलते हैं ना, सेम इसी तरह से होता है। ये पहले धीरे धीरे हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर किसी को नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे करके हमारा वो नेचर बन जाएगा। जब नेचर हमारा वो बन जाएगा ना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ करेंगे कि हम अपने लिए कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है या फिर मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। और रिलेशंस को मेंटेन करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हेलो हाय ऑनलाइन, व्हाट्सअप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे जब हम लोगों से रिलेशन रखते हैं और वहाँ पे ना ही तो कोई पूछता है हमें, ना ही हमें किसी की हेल्प करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ़ और सिर्फ वो जो बाहरी दिखावा है ना, वो आपकी बॉडी हो सकती है, आपका फेस हो सकता है, आपका लुक हो सकता है, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपकी लाइफ किस तरह से आप जीते हैं या क्या आप दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके दोस्त बनते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और ना उनको मतलब होता है आप रियल में कैसे हो। देखिए, कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे बहुत कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं देता है। हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ, और उस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी ना, तब सही मायने में आप रिश्तों को संभाल पाओगे। कभी भी किसी से भी ये उम्मीद मत करिए कि ये ऐसा करेगा, क्योंकि वो वैसा करेगा, उसका वैसा नेचर है, उसका फितरत है वैसी, है ना। इसलिए अगर कंट्रोल करना है, अगर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है, तो खुद के ऊपर कीजिए कि हाँ, मैंने ये चीज़ें नहीं बोलनी है, मैंने आउट ऑफ बाउंड्री जाके किसी की हेल्प नहीं करनी है, या फिर मुझे ये करना ही नहीं है। हैं, कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।